नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। तो लीजिए सुनिए अरुण खामोखा की लिखी कहानी। हाँ, मैं शापित हूं। वो अहमदाबाद से वापसी ट्रेन से लौट रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। मोबाइल निकालकर उसने ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक किया। ट्रेन रात 11 बजे अपने अंतिम स्टेशन, जो कि उसका गंतव्य था, पहुंचेगी। बीच के स्टेशन पर यूं ही नजर चली गई तो एक शहर के नाम पर रुक गई। नव्या का शहर। ट्रेन के पहुंचने का समय 7:10। यादों के झरोके खुलने लगे। अतीत आवाजें देने लगा। उसने इस ऐप को क्लोज किया, व्हाट्सएप ओपन किया, उसका नाम सर्च किया। हैरत ये हुई कितने सालों बाद भी उसका वही नंबर काम कर रहा था, क्योंकि स्टेटस पर लास्ट सीन 25 मिनट पहले का शो हो रहा था। 7-8 वर्षों से उनकी कोई बात, कोई चैट नहीं हुई थी। चैट हिस्ट्री भी शो नहीं हो रही थी। या तो डिलीट कर दी होगी या फोन चेंज करने से खुद ब खुद डिलीट हो गई होगी। ना जाने किस भावना आवेश में उसने हेलो टाइप करके सेंड कर दिया। कुछ देर वो टकटकी लगाकर स्क्रीन को देखता रहा। चंद सेकंड्स में उसका स्टेटस ऑनलाइन हुआ। हेलो के आगे टिक नीले हुए और टाइपिंग शो करने लगा। हेलो, उसका रिप्लाई चमका। जिंदा हो, उसने लिख दिया। नहीं, भूत हूं उसका, बोलो। उसका भूतकाल तो मैं हूं। कैसे, क्यों, कहां से आज मेरी याद निकल आई। तेरे शहर से गुजरने वाला हूं, ये देखकर याद आ गई। अच्छा, वो कैसे? अहमदाबाद से लौट रहा हूं, ट्रेन में हूं। 7:10 पर ट्रेन तेरे शहर की सरजमीन को चूमेगी। ओह, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं, उसके दिल में कहां मेरी याद का परचम। हल्का सा बादल था, छट गया होगा। तुम कहां से हल्का बादल हो, तुम तो पूरा तूफान हो। बस रहने दो। अच्छा सुनो, 7:10 पर ट्रेन पहुंचेगी। 20 मिनट का वहां स्टॉपेज है। अभी घंटा भर है। क्या तुम आ सकती हो? अरसे बाद मिलना हो जाएगा। ओह, तो ये बात है। पर मुश्किल है इस वक्त घर के काम काज छोड़कर निकल पाना। देख लो, मन हो, सुविधा हो तो। वैसे भी तुम्हारा घर स्टेशन के पास ही तो है। 5 मिनट आने के, 5 जाने के और 20 मिनट यहाँ। कुल आधे घंटे का बंक मारना है। पक्का नहीं कहती, देखती हूँ। कोशिश करना, मैं वेट करूँगा। ना 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 ना, पक्का नहीं, वेट मत करना। नहीं आ पाई तो मन खराब होगा, मेरा भी और तुम्हारा भी। अच्छा चलो, अभी बाय बाय बाय। B134। ओके ओके। स्टेटस ऑफलाइन हो गया। उसने भी मोबाइल साइड में रखकर किताब निकाल ली, पर किताब से ज्यादा उसका ध्यान घड़ी पर था। ट्रेन 7:12 पर स्टेशन पहुंची। उसकी बोगी जहां रुकी वो ठीक वहीं खड़ी थी। उसने ग्लास विंडो से उसे देख लिया और उसने भी। वो चलकर बोगी में ही आ गई। आज भी वो उतनी ही खूबसूरत थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा। मैच्योरिटी और शरीर में आया भराव उसे और बेहतर बना रहा था। ए हेलो, क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बैठो। इतनी जल्दी क्या है? क्यों इतने जल्दी बूढ़े हो रहे हो? नव्या ने बड़े गौर से उसका मुआयना करते हुए कहा। नहीं तो, मैं तो एकदम फिट हूं। मैं शरीर की नहीं, दिमाग की बात कर रही हूं, उसने छेड़ते हुए कहा और हंसी। क्या हंसी थी, आज भी जानलेवा। अच्छा ये पकड़ो, उसने हाथ से पकड़ा हुआ पैकेज मुझे देते हुए कहा। ये क्या है? दरअसल जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैं सोच ही रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं।
पर तुमसे बात होने के बाद ये दुविधा खत्म हो गई। भिंडी और मसर की दाल बना ली। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह, तुम्हें याद है? याद नहीं करती मैं तुम्हें, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये तो गाए बगाए किसी सीरियल में या कुछ पढ़ते वक्त तुम्हारा नाम सामने आ जाता तो बस इतना याद आता है कि था एक बंदा इस नाम का। वो अभी भी मजाक के मूड में थी। शाबाश, उसने भी मजे लेते हुए कहा। और तुम्हें आती है मेरी याद? तुम जानती हो मैं अच्छी चीजें नहीं भूलता, और तुम भी कोई भूलने वाली शख्सियत हो क्या भला? हाँ, तुम्हें तो पता नहीं कितनी अच्छी चीजें याद हैं। सारा दिन इन चीजों की फेसबुक पर जुगाली करते रहते हो। नव्या की आवाज में हल्का सा तंज था। तुमने कब पढ़ी? तुम तो फेसबुक पर हो ही नहीं। मैं हूं फेसबुक पर तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हूं। मैंने तुम्हें फॉलो किया हुआ है, लेकिन तुम्हारे नाम की तो कोई आईडी भी नहीं है फेसबुक पर। मैंने खूब सर्च करके देखा है। मेरे नाम से नहीं है, फेक नाम से है। ओह, तो तुम मुझे पढ़ती रहती हो? हाँ, शेर व शायरी, सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी के साथ साथ बीच में जो तुम रोमांटिक किस्से लिखते हो, सब पढ़ती हो। न जाने कितनों को तुम याद करते हो, उनकी बातें करते हो। हाँ, वैसे कुछ मेरी भी बातें लिखी हैं, सब पढ़ा है। तुम जानती ही हो कि मैं खुली किताब सा हूं। नहीं, तुम शापित हो। तुम एक ऐसे श्राप से शापित हो जो 1000 नदियों के पास से गुजरा, फिर भी प्यासा ही रहा। क्यों ऐसे जिंदगी जी रहे हो? क्या मिलता है इस आवारगी से? किसी एक के ना हो सके तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा क्यों बने बैठे हो? जैसे सब जीते हैं वैसे क्यों नहीं जी पा रहे? सीधा साधा जीना क्यों नहीं होता तुमसे? मैं जानती हूं लोग तुम्हें मुंह पर चाहे कुछ न कहें, लेकिन पीठ पीछे तो न जाने क्या क्या कहते हैं। मैं ये भी जानती हूं कि तुम जिसके हिस्से में जितना आए वो अपने आप में मुकम्मल था। तुम खामख्वाह ड्रामेटिक हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस रहने दो। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम सचमुच शापित हो। दुनिया की नजर में चाहे तुम कैसोनोवा बने घूमते फिरो, लेकिन अंदर से तुम एकदम खाली हो। तभी ट्रेन का हॉर्न बज उठा। वक्त के प्रहरी ने मुलाकात का वक्त खत्म हुआ का होंका दे दिया था। नव्या उठ खड़ी हुई। चलूं अब? वो चली गई। नहीं, वो तो विंडो से हाथ हिलाती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिख रही है। चला तो वो जा रहा है, न जाने कहां। बस इतनी सी थी ये कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण खामखा जी का, जिन्होंने अपनी कहानी भेजी। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने उनकी कहानी को अमरनामा के लिए पढ़ा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कृपया भेज दीजिए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी मैं उन कहानियों को अमरनामा के लिए पढ़ूं। आपने इतने प्यार से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।